बात करेंगे शहर लाहौर में जारी स्मोग सूरत हाल पर। बागात का शहर स्मोग के चुंगल से ना निकल सका। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह में बतदरीज इजाफा जारी। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर। शहर में फजाई आलूदगी की शरह 570 रिकॉर्ड की गई है। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे। कोमल, आगाह कीजिए, इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में क्या AQI इंडेक्स है और माहिरीन का क्या कहना है स्मोग के बारे में? जी बिल्कुल, ओवरऑल स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो स्मोक आज भी लाहौर शहर को बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है। लाहौर के चारों अतराफ से हम देख रहे हैं कि सफ़ेदी ने चादर ओढ़ ली है और लाहौर शहर मुकम्मल तरीके से धुंधला चुका है। इवन आज तो हद निगाह भी बहुत महदूद होकर रह गई है। इस वक्त की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो ओवरऑल AQI जो है वो 570 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर पहले नंबर पर आलूदा तरीन करार दिया जा रहा है। वहीं अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका CERP ऑफिस 1049, सैयद मरातब अली रोड 923, गाजी रोड इंटरचेंज 775 और US कौंसलेट में 668 और फेज़ A DHA में 632 एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। आज सुबह से ही हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला देख रहे हैं, लेकिन हम उसमें बेहतरी बिल्कुल भी नहीं देख रहे। AQI जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और फिजा जो है वो बद से बदतरीन होती चली जा रही है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर के औकात में फिर बेहतर हो जाता था, क्योंकि सूरज की किरणें जो थी वो निखरती थी और जैसे वो बिखरती थी तो लाहौर शहर की फिजा में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन फिजाई आलूदगी थोड़ी सी कम हो जाती थी। लेकिन चूंकि अब मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, सूरज में सिर्फ नाम के आसमान पर हमें नज़र आते हैं लेकिन उनकी किरणें हमें कहीं भी नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से ठंड बढ़ती है। सर्दी बढ़ने की वजह से जो है वह लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी के जो पार्टिकल्स हैं वो फिजा में ठहर जाते हैं और लाहौर की फिजा को बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे हैं। जैसे कि आज भी हमने देखा है मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी AQI की मजमूई शरह 1000 प्लस रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं इकदाम के हवाले से तो जो इकदाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसके मुताबिक अब तक 25 ट्रकों को जो है वो चेक किया गया है और बंद कर दिया गया है क्योंकि धुआं छोड़ रहे थे, फिजा को आलूदा कर रहे थे। वहीं 370 गाड़ियों को लाहौर शहर की हदूद में दाखिल होने से मना कर दिया गया, यानी कि उसको दाखिल नहीं होने दिया, सिर्फ इस वजह से कि हैवी व्हीकल्स समेत वो गाड़ियां जो कि लाहौर की फिजा को आलूदा कर रही हैं और जिसकी वजह से लाहौर की फिजा बद से बदतरीन सूरत हाल के नज़ारे पेश कर रही है, उन चीज़ों से बचने के लिए जो है ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और माहिरीन माहौलियात के ने और महकमा ट्रांसपोर्ट ने और इसके साथ जो है वो कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको अपडेट करेंगे, आर्ट्स काउंसिल ने स्मोग और हुकूमती अहकामात पर अलहमरा के तमाम इवेंट्स मनसूख कर दिए। 18 नवंबर से 24 नवंबर की तारीखों में होने वाले तमाम इवेंट्स मनसूख। 24 नवंबर तक अलहमरा आर्ट सेंटर और अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कोई इवेंट नहीं होगा। हमारे साथ जैन मदनी हुसैनी मौजूद है, मजीद तफसील उनसे जानते हैं इस खबर की। जी जैन। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के जो स्मोग और फोग के हवाले से अहकामात जारी हुए हैं और जो लॉकडाउन लगा है उस पर जो शहर लाहौर का सबसे बड़ा सकाफती और अदबी इदारा है उन्होंने भी अपनी तमाम सरगर्मियां जो है वो मनसूख कर दी हैं। इस वक्त वहाँ पे बैनुल अक़वामी थिएटर फेस्टिवल जारी है जो कि आज होगा, क्योंकि वहाँ से जो उस फेस्टिवल में शिरकत के लिए फनकार जो है बैरून मुल्क से आए हुए हैं, लेकिन 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक अलहमरा आर्ट सेंटर और अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में होने वाले तमाम इवेंट्स और प्रोग्राम्स और शोज जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। जबकि मैं आपको साथ ये भी बताता चलूं कि अलहमरा आर्ट सेंटर में जो होने वाली म्यूजिक की क्लासेज हैं उनको भी जो है वो बंद कर दिया गया है। उसका हतमी फैसला खोलने का जो है उन क्लासेस को वो भी जो है हुकूमत पंजाब के आइंदा जो स्मोक या फोक के हवाले से जो अहकामात होंगे उनके बाद जो है वो किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अलहमरा आर्ट गैलरी में जो आर्ट एग्जीबिशन लगनी थी उनको भी जो है वो बंद कर दिया गया है। जी, पंजाब पुलिस के 39 DSPs को मुस्तकिल करने के लिए सिफारिशात तलब कर ली हैं। इस हवाले से मरासला भी जारी किया जा चुका है जिसमें कहा गया है DSPs 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर DSPs की सीटों पर काम कर रहे हैं। DSPs के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो तो तफसीलात भिजवाई जाएं। मुरासले में कहा गया है कि अदालती केस या क्रिमिनल केस की तफसीलात भी IG ऑफिस भिजवाई जाएं। DSPs को मुस्तकिल करने बारे सिफारिशात 25 नवंबर तक IG ऑफिस भिजवाई जाएं, ये हिदायत जारी की गई हैं। DSPs का प्रोबेशन पीरियड का अरसा 7 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है और DSPs शफी उल्लाह खान, नदीम मलिक, राना नदीम यासीन, जमील अहमद की सिफारिशात तलब की गई हैं। जफर हयात, आफ्ताब असलम और दीगर के नाम भी शामिल हैं जिनकी सिफारिशात तलब की गई हैं।
बैंक डकैतियों की रोकथाम के लिए पुलिस ने हिकमत अमली बना ली। बैंकों के लगे कैमरों को पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक करने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से पुलिस हुकाम का क्या बताना है, तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा, किस तरह से रोकथाम की जाएगी डकैतियों की? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर में पिछले चंद सालों से ऐसी वारदातें हो रही थी कि बैंक से अगर कोई पैसे लेकर निकलता था तो उसके बाद डाकू जो थे वो आसपास के इलाके में उसको किसी जगह के ऊपर टारगेट करके लूट मार करते थे। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लाहौर पुलिस की जानिब से तमाम जो बैंकों के कैमरेज हैं उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक किया जाएगा और अगर इन फेशियल रिकॉग्नाइज कैमरों के अंदर किसी डाकू या ऐसे शख्स की निशानदेही हुई जो वेपन लेके फिर रहा होगा तो फौरी तौर पर पुलिस और उसके साथ साथ बैंक इंतजामिया को अलर्ट जारी होगा, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड जो मौजूद होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक बैंकों की सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर पुलिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत का आगाज कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम जो कैमराज हैं इनको CRO के साथ मुंसलिक करके सर्विलेंस को तेज किया जाएगा। जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत 7200 स्कूल्स 2 माह से मुआवजों से महरूम हैं। पार्टनर स्कूलों को 2 माह से मुआवजों की अदायगियां नहीं हो सकी हैं। मजीद जानते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिए। जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत 7200 स्कूल 2 माह से मुआवजों से महरूम है। पार्टनर स्कूलों को 2 माह से मुआवजों की अदायगियां नहीं की जा सकी। मज़कूरा स्कूल मार्च में दाखिल होने वाले लाखों तलबा की 8 माह से फीस अदा नहीं की गई। फंड ना मिलने के बाद पार्टनर स्कूल में पढ़ाने वाले 1 लाख असातिज़ा माशी मुश्किलात से भी दो चार हैं। पैस की जानब से फंड जारी ना मिल होने से मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से नए आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को भी अभी तक अदायगियां नहीं की जा सकी। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर पार्किंग कंपनी तवील अरसे से खसारे का शिकार है। कंपनी की अहम आसामियां नॉन टेक्निकल मनपसंद स्टाफ के सपोर्ट कर दी गई। ज़राए का कहना है कि MCL को पार्किंग की फीस में 73 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। मजीद जानते हैं इस बारे में बसाम सुल्तान से। बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी तवील अरसे से जो है वो खसारे का शिकार है। 213 पार्किंग साइट्स का इजाफा भी खसारे को जो है वो कम नहीं कर सका। कंपनी की हर बेशतर ऐसी असामियाँ जिसके ऊपर नॉन टेक्निकल अफराद भी जो है वो उनके सपोर्ट की गई है असामियाँ। मजीद अगर हम अदाद शुमार के हवाले से देखें तो MCL को पार्किंग की फीस में जो है वो तकरीबन मजमूई तौर पर 73 करोड़ से जायद का जो है वो नुकसान देखने में आया। गुज़िश्ता 14 साल के अंदर जो है वो तकरीबन 73 करोड़ खसारा जो है वो लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से जो खसारा किया गया उसका नुकसान जो है वो MCL को भुगतना पड़ा। गुज़िश्ता 14 साल में लाहौर पार्किंग कंपनी ने 1 अरब 8 करोड़ से जायद का जो हदफ था उसके एवज सिर्फ तकरीबन 34 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो जमा कर सका। मजमूई खसारा जो है वो 68% रहा। अगर हम ईयर वाइज देखें तो साल 2021 और 22 का हदफ जो है वो 7 करोड़ रुपया मुकर्रर था, लेकिन जी बसाम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बिजनेस कम्युनिटी के साथ कानूनी माहिरीन ने ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम की खामियों की निशानदही कर दी है। कानूनी माहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है, तफसीलात शहजाद खान अब्दाली बताएंगे। जी शहजाद। टैक्स स्कीम के अंदर ताजर बरादरी की जानब से भी बहुत सी खामियों की निशानदेही की गई और जो माहिर कानून हैं वो भी इसमें बहुत सी खामियों की निशानदेही करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो टैक्स असेसमेंट का तरीक़ेकार है वो बिल्कुल गलत है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा इसमें क्या क्या कानूनी तौर पर और वैसे क्या खामियाँ हैं? देखिए, सबसे बड़ी खामी ये थी कि जब ये ताजिर दो स्कीम आ रही थी तो बताया ये गया था कि नए टैक्स पेयर्स को इसमें लाया जाएगा और हम बहुत खुश थे कि ऐसे लोग जो टैक्स से दूर हैं वो तभी आएंगे जब पिछले टैक्स पेयर्स के साथ इनका रवैया अच्छा हो, आप उनको सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हों और आम आदमी जो है वो कहता हो कि मैंने भी और फैसिलिटी मिल रही हो, मेरे पास एक टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे पास एक कार्ड हो जिस पे मुझे गवर्नमेंट के किसी इदारे में लाइन में नहीं खड़ा होना, यानी कोई ऐसी सहूलत उनको मिले। इसका मकसद ये था कि नए टैक्स वालों जो गुजार हैं उनको बुलाया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए और कहा जाए कि ये तुम्हें हम कुशन देते हैं, आप इतने पैसे जमा कराएं, आपका NTN आप बनवाएं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर एक आदमी नया कारोबार कर रहा है और वो इस नेट पे आएगा, उधर रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको ये सहूलतें होंगी, ना कि उन पर काम ज़्यादा होता इससे ज़्यादा और टैक्स पेयर को हरास करने का सिस्टम शुरू हो गया इस स्कीम के ज़रिए। हम समझते हैं कि जितनी तब्दीली उसके बाद इन्होंने, शुक्र है कि कोई ज़्यादा हरासमेंट के साथ इसको इन्फोर्स नहीं किया, लेकिन अभी भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्स पेयर है वो एक लग्जरी जगह पे भी अगर चला रहा है ऑफिस
तो ये देखें कि उसके एक्सपेंडिचर भी उतने ज़्यादा हैं, उसका किराया भी इतना ज़्यादा है, उसका मुनाफे को नेट मुनाफे की तरफ आना चाहिए। जी, इस हवाले से माहिर कानून हसीबुल्लाह खान कहते हैं पाकिस्तान में माहौलियाती बहरान और मौसमियाती तब्दीलियों पर वर्कशॉप 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद YMCA की जानिब से किया गया। मज़ीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। मैं इस वक्त YMCA में मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान में जारी माहौलियाती बहरान और मौसमियाती तब्दीलियों पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। वर्कशॉप में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इसी तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से पार्टिसिपेंट्स ने शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी एमैनुअल सरफराज साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर आपने वर्कशॉप मुनक्किद की है, क्या पर्पज़ है इसका? Pakistan is the worst affected, one of the worst, in fact the most worst affected country by the climate change, and we are trying to make a difference. We are trying to make the people aware about our responsibilities and how should we act in these difficult times. और इस वक्त जो क्लाइमेट के जो मामलात हैं हमारे, शुक्र है थोड़ा सा हुकूमत को भी इस चीज़ की समझ लगी है, और अभी स्मॉग को देख के कुछ एमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर की गई है, लेकिन दैट इज़ नॉट द थिंग, वी शुड नॉट एक्ट, बल्कि हमें ये लॉन्ग प्लानिंग करके तो ये चीज़ों को टैकल करना होगा। टेक फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर अभी इन्होंने कैंपेन्स शुरू की हैं, गवर्नेंस इज़ वेरी गुड, अगर आप ये टाइमली चीज़ें होती, अगर ये टाइमली मामला जो से हैं कंट्रोल कर ले जाते, तो आज हमें ये चीज़ें फेस ना करना पड़ती। और शुक्रिया जी, इनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है। जी समरा, आपका बहुत शुक्रिया।